खूबसूरती के बीच भी जिंदगी के संघर्ष इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इस हरियाली में भी दर्द की छाया गहरी होती जाती है। बूढ़े हो चुके चेहरों पर यह दर्द साफ दिखता है। ये सच्चाई है उत्तराखंड से हो रहे पलायन की। गगन को चूमते ये पहाड़, अटखेलियां करती ये नदियां, जिधर नजर दौड़ाओ हरियाली ही हरियाली। उत्तराखंड में जहां भी कदम रखिए इस खूबसूरती से अपने आप को हमेशा बंधा हुआ पाएंगे। पर यह तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू आसानी से दिखता नहीं, पर इसे देखना बहुत जरूरी है। इस हकीकत से रूबरू होने के बाद शायद समझ में आए कि क्यों इन खूबसूरत पहाड़ों के कुछ इलाकों में दुख के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे। क्यों बहुत से चेहरों पर मुस्कान की बजाय बेबसी झलकती है। मुद्दा है पलायन का। अपने घरों, खेतों और पुश्तैनी जमीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का। ये एक भयानक सच्चाई है उत्तराखंड की। यहां के 13 जिलों में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां से पूरी की पूरी आबादी ही पलायन कर चुकी है। यहां तक कि इन गांवों में पहरा देने वाले पहरेदार भी नहीं बचे। उत्तराखंड में पलायन का यह सिलसिला शुरू हुआ कुछ दशकों पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने काफी जोर पकड़ लिया। आखिर क्यों? क्या मजबूरी रही कि पूरे गांव ने ही अपने घरों पर ताले लगा दिए? और सबके सब निकल पड़े कहीं और, जाहिर है बेहतर भविष्य की तलाश में। लेकिन ये हालात पैदा ही क्यों हुए? करीब 8 दिन उत्तराखंड में रहकर हमने इस सच्चाई को जानने की कोशिश की, इसको पास से देखने की कोशिश की। इसके लिए हम दूर दराज के उन गांवों में भी गए जहां कोई वाहन नहीं जा सकता। एक ऐसा ही गांव है उणाई नैनी, पिथौरागढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर। यहां पहुंचना आसान नहीं। मोटर मार्ग से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस गांव के लिए कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं। पथरीली पहाड़ियों पर करीब 1 घंटा चलने के बाद आता है उणाई नैनी।
सबसे पहले सामने आते हैं बंजर में तब्दील हो चुके ये खेत। कई बरसों से यहां खेती नहीं हुई। जगह जगह जंगली झाड़ियां उगाई हैं। और ये है वो घर जिन्हें यहां रहने वालों ने कब का अलविदा कह दिया। वो अब कहां रह रहे हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। आज से 10 साल पहले तक 15 परिवार रहा करते थे इन घरों में। इनमें बच्चे भी थे, जवान भी और बूढ़े भी। आज यहां रहता है सिर्फ सन्नाटा। जिसे पास के किसी और गांव से आई बकरियां कभी कभार भंग कर देती हैं। इन घरों का एक हिस्सा खंडहर में तब्दील होना भी शुरू हो चुका है। बाकी बचा हुआ भी हो ही जाएगा। इस गांव के पास के रहने वाले हैं केशर सिंह बिष्ट। वो जानते थे यहां रहने वाले सभी परिवारों को, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये सब आज कहां, किस हालात में होंगे। सबसे मूल कारण ये हो गया सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये चीज़ मतलब नज़दीक में नहीं होने के कारण जो है आदमी घर से बाहर जाता है, फिर वहीं बच्चों को लेके सेटल हो जाता है। और नंबर दूसरा, जंगली जानवर, खेतीबाड़ी जो हम लगाते हैं, टाइम से बारिश न होना, अपने जानवर और खेती से ही यहाँ आजीवन व्यतीत होता है। तो वही चीज़ अगर रुक गया तो मतलब काफ़ी मुसीबत हो जाती है। अब प्लेन्स में ऐसा है, अगर एक साइड से डाउन हो गया तो उसमें बच्चे, बीवी और परिवार के आदमी अपनी छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। हाँ। पर उसका साधन यहाँ है नहीं। अब जो चीज़ में हम डिपेंडेंट हैं वही अगर ख़राब हो पड़ी तो फिर और कोई विकल्प यहाँ होता नहीं। अब यही एरिया है सर, इसमें करीब 20-25 साल से आदमी यहाँ से जा चुके हैं। मकाने ये गिरने लग गए हैं, खेत भी जंगलों में तब्दील हो गए हैं। फल फ्रूट पहले यहाँ कई बगाने थे, संतरे अंतरे होते थे, पपीते होते थे। अभी जो है आदमी ने होने के कारण सब वो ख़त्म हो चुका है। जो पानी पहले 4 इंच 5 इंच में था, अभी क्लोज होते होते वो जो है 1-2 इंच में रह गया है। फिर उसी में से गांव में जो पेयजल के लिए चले जाता है, तो सिंचाई वाले जो नहरें थे वो गाढ़ गुजरे थे, वो सूखे हो गए हैं। स्रोत भी कई मतलब अच्छे नाले, धारे और ये बड़े बड़े जो जहाँ से हम नहर ले जा करके सिंचाई करते थे, वो स्रोतें काफ़ी कम हो गए हैं। एक तो बारिश का कारण भी इसमें सबसे बड़ी समस्या है सर। पलायन रोकने के लिए सरकार कर तो रही है सर। ऐसा है, पहले बिजली की दिक्कत रहती थी और ये सड़कें नहीं थी, उसका हो रहा है। परंतु अक्सर आदमी जो बाहर अभी सर्विस करने जा रहा है या फौज में है, वो रिटायर होते हैं, वो बाहर का माहौल देख करके ही गांव में कम ही आना चाहते हैं सर। जो मेडिकल सुविधा है वो गांव में उपलब्ध नहीं है सर, क्योंकि मेडिकल है, भवन है, सब कुछ है, परंतु उसमें जो है जो जांच की प्रक्रिया है और ये एक्सरे कराने हैं, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं मिलती है। अगर हमने वहाँ दिखा भी दिया, पर्चे में लिख देते हैं, दवाई के लिए हमें 25 किलोमीटर दूर जा कर के ही अपनी समस्या को दूर करना पड़ता है। अगर वो चीज़ यहाँ बन जाए, और कई जगह है कि उसमें रोड एड आदमी कई
बीमार हो जाता है, उसको डोली से, गाड़ी का कोई साधन नहीं है, उसको रोड में लाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कई दफ़े तो मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते जो मरीज़ होता है ख़त्म हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था ठीक है, टीचरों की कमियाँ हैं, और जो टीचर आते हैं काफ़ी यहाँ आते हैं पढ़ाने को, रहते पिथौरागढ़ हैं, टाइम से स्कूल में नहीं पहुँच पाते हैं। आते भी तो फिर उन्होंने जाने की समस्या उनको भी रहती है, वो उतना मतलब ध्यान बच्चों में नहीं दे पाते हैं। अब बच्चा कमज़ोर होने की वजह से आदमी मतलब अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करता है, जिसे मतलब उसको अपने बच्चे पिथौरागढ़ में रख करके पढ़ाना पड़ता है। फिर नौकरी करते करते वहीं अब उनकी आदत जैसी बन जाती है, सुविधा सब वहाँ अवेलेबल होती है, और वो यहाँ से मतलब अब यहाँ मकान छोड़ के जाने के बाद फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं करता है। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। उत्तराखंड में ज्यादातर निवासी खेती किसानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में 2 बड़ी समस्याएं सामने दिखती हैं। पहली ये कि खेती के लायक उपजाऊ जमीन ही बहुत कम है, और दूसरी ये कि यहाँ एक साधारण किसान के पास जमीन भी कम ही है, औसतन 1 से 3 एकड़ बस। साल भर की मेहनत के बाद परिवार का पेट भरने लायक ही पैसे का जुगाड़ हो पाता है, वो भी अगर मौसम मेहरबान रहे तो। जो गांव मोटर मार्गों से दूर बसे हैं, वहां रहने वाले ज्यादा कठिन जिंदगी जी रहे हैं। खेती के अलावा रोजगार का कोई दूसरा साधन है ही नहीं यहां। ऐसे में अगर पलायन का विचार इनके मन में जोर पकड़े तो ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख हैं प्रोफेसर GS नेगी। उत्तराखंड में जारी पलायन को काफी नजदीक से देखा है प्रोफेसर नेगी ने। वो समझते हैं यहाँ के लोगों की पहाड़ जैसी दिक्कतों को, उनके दर्द को। जो मैंने पूरे उत्तराखंड को पैदल नापा, उसमें केवल बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, नई पीढ़ी नहीं रहते हैं। बहुत कम नई पीढ़ी के जवान मुझे मिले। पहले तो हमारी कृषि और हमारा पशुपालन बहुत चैतन्य अवस्था में था। पूरी की पूरी व्यवस्था आदमी के रहने के लायक थी। अब तो कुछ वो उस टाइप का नहीं रहा।
न उत्तराखंड को कहते हैं भारत का जंगलों का देश, न जंगल रहे और न पशुपालन रहा, न कृषि व्यवस्था रही। तो इससे किसान जो है बहुत ज्यादा किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। असहाय महसूस कर रहे हैं। किसान नहीं असहाय महसूस, जिसके पास भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिसके घर में जन्म ले रहा है, वो भी भाग रहा है, वो भी नहीं रहना चाहता उस जगहों पर। जिन जिन जगहों पर हमने अपने ठौर ठिकान, मूल घर को छोड़ के, अपने पैतृक परिवारों को छोड़ के हम जब शहर की तरफ आए हैं, तो शहर पे एक अनावश्यक उस शहर पे भी बोझ बन गया। जो भी जिन कारणों से पलायन हो रहा है, उन कारणों पे जाना है। सबसे बड़ा कारण है पलायन का सुविधाओं का न होना। सुविधाएं पहले कैसे रहते थे? पहले कृषि पशुपालन में निर्भर थे हम लोग। हम वहीं पहले गाँव में, पहले मैं पोखरा देवलतल पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ है कि हमको वो चीज़ें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, हमको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे मानव का वातावरण रहने का बने। वहाँ बिल्कुल शिक्षा वहाँ हो, स्वास्थ्य वहाँ हो, जल वहाँ हो, जंगल वहाँ हो, जमीन वहाँ हो, पर्यावरण वहाँ हो, प्रकृति वहाँ हो, तो धूम मचेगी, फिर वो स्थापित होंगे। अब रहने के लायक जगह ही नहीं बनी है हमारे तराई भाबर में, रहने लायक जगह नहीं बनी, फिर इनको पहाड़ की तरफ पलायन करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकाला कि अभी बहुत गुंजाइश स्थापित हो सकते हैं। हम जल को बचाएं, जंगलों का निर्माण करें। जंगलों का निर्माण करेंगे तो जल आ जाएगा। दूसरी चीज़ है, हिमालय पिघल रहा है और हिमालय से पलायन हो रहा है। इन चीज़ों से बचने के लिए जिन चीज़ों से पलायन हो रहा है उसका नवनिर्माण करना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उत्तराखंड में पलायन का सिलसिला जल्दी रुकता दिख नहीं रहा। हालांकि राज्य सरकार और इसके महकमे इसे रोकने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर जी जान से लगे हैं पिथौरागढ़ जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश जोशी। 90 के दशक में ये एक फोड़े के रूप में पलायन की शुरुआत हुई और आज वो यहाँ पर कैंसर बन चुका है। अगर इसका मतलब जैसे इलाज अभी न हो तो हमारे भारत सरकार को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी 16 साल हमें आज़ादी की होगी, अभी तक भी कोई नीति ऐसी नहीं बनी कि जो यहाँ का पलायन रुक सके। अब बनेगी और इन 5 सालों के अंदर ही ऐसी नीति बनेगी कि हमारा जो जनमानस इस गांव घर में रहता है, कम से कम पहला तो हमारा ये मकसद रहेगा कि ये जो 100 में से 30 लोग रह गए हैं, इनको यहाँ पर सुरक्षित बनाए रखना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन ये भी है कि कैसे न कैसे यहाँ पर का पलायन रुके। पलायन की बढ़ती काली छाया को रोकने के लिए जरूरत है रोशनी की नई किरण की, और ये रोशनी लाएंगे उत्तराखंड के बच्चे। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद इन पाठशालाओं में एक अनोखी ऊर्जा
महसूस की जा सकती है। 3 चीज़ों से आदमी पलायन कर रहा था यहाँ पे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। हमने सोचा कि अब पढ़े लिखे हैं टीम में बंदे, तो हम शिक्षा तो दे ही सकते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल की एजुकेशन हम दे सकते हैं। हम इस स्कूल की हेल्प करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो आदमी जो अपने बच्चे को लेके जा रहा है गंगोली हाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, तो वो नहीं जा रहा है। ये छोटा सा 2 कमरों का स्कूल मुनस्यारी की गगनचुंबी चोटियों की तलहटी में चल रहा है। यहाँ इन बच्चों का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। चुनौती की अगली कड़ी में आप देखेंगे इसी पलायन से जुड़े कुछ और पहलुओं को।